school, the smart school, ये मेरा school है. Welcome back 9th class to our glossary and exercise of unit number 8. Our first word is woods. Woods मीन होता है जंगल यानी फॉरेस्ट. कोयर, कोयर मीन होता है अजीब सा, स्ट्रेंज. हार्नेस बोलते हैं लगाम को, कंट्रोल. डाउनी मीन होता है सॉफ्ट, फेदरी यानी नरम को बोलते हैं. एंड फ्लेक होता है बर्फ़ के गाले. ठीक है. वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो. 9th class, here we have our activity comprehension. Answer the following questions. And our first question is, who is the speaker in the poem? स्पीकर कौन है पोएम में, कौन बंदा है, कौन है जो बोल रहा है पोएम में ना. ठीक है, बात कौन कर रहा है, हु इज स्पीकर इन द पोएम. एंड फ्रॉम नोट्स यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द हॉर्स राइडर इज द स्पीकर इन द पोएम. द हॉर्स राइडर और यू कैन से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द स्पीकर इन द पोएम. Our second question is, whom does the speaker refer in the first stanza of the poem? वो किसको रेफ़र करता है पोएम के फर्स्ट स्टांजा में. द स्पीकर इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स. वो ओनर ऑफ द वुड्स को रेफ़र करता है. ठीक है. वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. वो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर में स्टॉप क्यों करता है. ठीक है ना. द स्पीकर स्टॉप्स ऑन डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर टू सी द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वुड्स बिकॉज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. ठीक है, क्योंकि वुड्स जो हैं वो लवली हैं, बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, डार्क और डीप हैं. ठीक है. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़, वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर. वो अपने मास्टर के नेक्स्ट मूव का इम्पेशेंटली वेट क्यों करता है. ठीक है. द हॉर्स impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse nearby and they would not be able to get any food. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है करीब में और वो खुराक हासिल नहीं कर सकेंगे. ठीक है. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर. वाई डजंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू enjoy nature's beauty. The poet is captivated by the beauty of nature. Then why he doesn't stop here to enjoy the beauty of nature. वो यहाँ पर स्टॉप क्यों नहीं करता यहाँ इसकी ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए. ठीक है. तो हमारे पास इसका आंसर है, ही डज़ नॉट स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर बिकॉज ही हैज़ सम प्रोमिसेस टू कीप. क्योंकि उसके कुछ वादे हैं जो पूरे करने हैं, इसलिए वो यहाँ पर स्टॉप नहीं करता. आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. सम स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम. कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी डायरेक्ट बात की गई है पोएम में. सम आर इंटरफेरेंसेस बेस्ड ऑन एविडेंस. और कुछ का एविडेंस के ज़रिए जो है अंदाज़ा लगता है हमें कि ये बात भी हुई है पोएम में. ठीक है. फ्रॉम द टेक्स्ट. वाइल सम आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस. जबकि कुछ हैं जिनका कोई एविडेंस से नहीं मिलता. ठीक है. पुट अ टिक इन द राइट कॉलम. हियर इज़ आर स्टेटमेंट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम. इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम एंड स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस. इसका कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है. ठीक है. इट इज़ अ कोल्ड एंड डार्क विंटर. ठीक है, ये बात हुई है. इट इज़ अ डार्क एंड द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. सो स्नो फ्लेक्स की भी बात हुई है. इट इज़ डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम. द स्पीकर नोज द ऑनर ऑफ द वुड्स. ये डायरेक्टली उसने बोला कि आई नो द ऑनर ऑफ द वुड्स बिकॉज ही टेक्स अ स्टार्ट फ्रॉम द पोएम हुज वुड्स आर दीज. क्वेश्चन ही पूछते हैं ये किसका जंगल है. ठीक है. देन हमें इंटरफेरेंस मिलता है. कहते हैं आई थिंक, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ. मीन्स नॉट एग्जैक्टली उनको पता नहीं कि मैं जानता हूँ, बट थोड़ा सा इंटरफेरेंस मिलता है हमें, थोड़ा सा एविडेंस मिलता है कि ही नोज़ दैट द ओनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन द विलेज. ठीक है. इसलिए ये इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम, नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड. द स्पीकर फील्स गिल्टी बट स्टॉपिंग एंड अबाउट स्टॉपिंग इन द वुड्स. ये तो बात कहीं हुई नहीं पोएम में. ठीक है. स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस. कोई एविडेंस भी नहीं मिलता हमें इसका. द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड रीस्टार्ट्स हिज जर्नी. जी ये लास्ट में बात हुई है. बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप. तो ये तो डायरेक्ट बात की है उन्होंने. द स्पीकर इज़ टायर्ड एंड वॉन्ट्स टू रेस्ट. ये भी इंटरफेरेंस मिलता है दैट ही बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप एंड आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप. डायरेक्टली नहीं बोला. ठीक है. इंटरफेरेंस मिलता है दैट ही इज़ टायर्ड. वो यहाँ पर रुकना चाहता है बट वो अगेन अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेता है. ठीक है. द हॉर्स फील्स स्ट्रेंज
to stop unexpectedly. ये तो बात डायरेक्ट हुई है. The speaker appreciates the beauty of the nature. Yes, he says the woods are lovely, dark and deep. This is directly quoted by the poem. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी. पैराफ्रेज द फॉलोइंग. इसको पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज मीन होता है राइट इन टू सिंपल इंग्लिश. द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Actually, in this stanza, the poet says that the poet is attracted and fascinated by the beauty of nature, and because the nature is so much beautiful, lovely, dark and deep, and it's a snowy winter evening also. The things are looking so much beautiful than before, and there is too much snow falling, and the poet is tired also. He wants to take rest here, but before taking rest he realizes his responsibilities and promises and his duties, and he says that he has to go far away before to sleep, before to take rest. He has to move and fulfill his responsibilities. This is the simple English of this stanza. Let's move toward the next activity. It's alliteration. Students, alliteration को हम already discuss कर चुके हैं. Alliteration refers to the repetition of the same consonant sound in words which are used closely together in the poem. ठीक है. Whose woods, his house, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हमारी पोइम में. नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी. इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेज. वर्ड्स की डिटेल के ज़रिए आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं. इन द माइंड ऑफ द रीडर के माइंड में एक वर्ड्स के थ्रू एक इमेज क्रिएट करना. ठीक है. The visual sense, through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound. Students, हम already discuss कर चुके हैं. इमेज जो हैं वो डिफरेंट वेज में आपके माइंड में कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं थ्रू वर्ड्स वाइल यू आर रीडिंग. तो इमेज आपके माइंड में डिफरेंट वे में कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. विजुअल इमेज भी हो सकता है, जैसे स्नो का है, हाउस का है, विलेज का है. ठीक है. ऑडिटरी इमेज भी हो सकता है, जैसे हमने हमारी पोइम में साउंड का और बेल्स का, स्वीप का डिफरेंट इमेज हमने डिस्कस किए हैं. स्मेल का भी हो सकता है. ठीक है ना. टेस्ट का भी हो सकता है आपके इमेज. ठीक है. जैसे हमारे यहाँ पर टेस्ट का इमेज तो पोएम में डिस्कस नहीं हुआ. जैसे स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, तो एक टेस्ट का इमेज आपको क्रिएट करवा दिया जाता है. फिर टच का है. टच का जैसे कोल्डनेस है, स्नो है, ये डिफरेंट इमेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं. बट कीप इट इन माइंड एंड लर्न इट प्रॉपरली दैट द इमेजरी इज़ created in the mind of the reader through words, and it is sensual imagery. ठीक है. ये सेंसेस को टच करती है और सेंसेस के ज़रिए ही इमेज क्रिएट किया जाता है. Our next question activity is underline the words and phrases that depict clear imagery in the poem. We have done this far. Identify alliterations and metaphors in the poem. We also have done this far. Here are some words opposite in meaning. कुछ words हैं जो meaning में totally opposite है. Match the column. First we have village and its opposite is city. Stopping, moving, snowing, snow, melt, frozen, snow, water, frozen, melt, darkest, brightest, sound, silence, downy, hard. ठीक है. downy मीन होता है सॉफ्ट. deep and shallow. deep होता है बहुत गहरा और shallow होता है सती, ऊपर सा. circle the correct option. The poem is suggestive of profound thoughts. तो poem जो है वो suggest करती है profound thoughts about scene of the woods in winter. No. reality of life and death. A song of enjoyment. No, it suggests the reality of life and death. The poem presents a conflict between the poet and his friend. No, there is no friend of the poet. The poet and the forces of nature. No, यहाँ पर कोई force of nature उस पर attack नहीं करती. Mean to say there is no flood, no storm. The obligation of life and desire to escape from them. The poet wants to escape, but again he realizes his obligations of life, and he moves toward to fulfill these obligations and responsibilities. After reading the poem, we feel fed up. No. We wish to sleep. No. We get ready to face the challenges of life. Yes, it's right option. The poem conveys to us only. ये हमें क्या convey करती है हमें? Surface meaning. No meaning at all. No, there is a lot of meanings. It conveys to us a profound thought. Dark would symbolize darkness spread around the poet. No.
Death and departure to another world, yes. Darkness in the mind, no, there is no darkness in the mind of the poet, ठीक है. The dark wood symbolizes the death and departure of another world, ठीक है. Now we shall move towards our grammar, and here is adjective phrase. Adjective phrase and adverb phrase. Students, phrase is a group of words which does the work when of that term with which it is attached. जिस टर्म के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है ये उसी का काम करता है. एज एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये एज एन एडजेक्टिव ये वर्क करेगा. एडवर्ब फ्रेज है तो एज एन एडवर्ब काम करेगा. लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वर्ड से भर के आपके कुछ वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है. एक सिंगल वर्ड है तो वो एडजेक्टिव होता है, वो एडवर्ब होता है, लेकिन जैसे वो वर्ड्स 1 2 3 हो जाते हैं, 2 3 हो जाते हैं तो वो फ्रेज कहलाते हैं. आई लाइक, जैसे आपके पास है आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. स्माइलिंग इज़ एन एडजेक्टिव. आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट. With a smile, the meaning is same but the words change into 3 words. These are so it is adjective phrase. An adverb phrase. An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. For example, Ali ran quickly. Quickly is an adverb, ठीक है. It's adverb of manner. But if we say Ali ran at great speed, it's adverb phrase क्योंकि मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स कुछ ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है. Students, here you can see and write the words and sentences as well. Replace each of the following underlined adjective phrase by an adjective. He wore a turban made of silk. हम इसको कहेंगे he wore a silky turban. Made of silk 3 words को हमने silky turban यानी कि just silky में change कर दिया सिंगल वर्ड में. He is a man without a friend. He is a friendless man. Nobody likes a person with bad temper. With bad temper को कट करके हम कहेंगे nobody likes a bad temper person, ठीक है. इट इज़ ऑफ नो यूज़. ऑफ नो यूज़ को हम जस्ट यूज़ एस में चेंज कर देंगे यानी कि वर्ड्स को समेटते हुए हम सिंगल वर्ड्स में ले आए हैं, ठीक है. सिल्की में, फ्रेंडलेस में, पर्सन विथ को कट कर दिया, बैड टेम्पर पर्सन कर दिया, नो ऑफ नो यूज़ 3 वर्ड्स को कट करके यूजलेस कर दिया, ठीक है. ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस यानी ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन. नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एडवर्ब्स जिनको हमने एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है यानी सिंगल वर्ड्स को हमने 2-3 वर्ड्स में चेंज करना है. द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली. स्विफ्टली को कट करके हम करेंगे द पिजन फ्लाइज विद ग्रेट स्पीड. ही बिल्ट हिज हाउस देयर. ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस. ही ट्राइड हार्ड. ही ट्राइड विद ऑल हिज माइट. ही स्पोक एलोक्वेंटली. ही स्पोक विद गुड फ्लुएंस एंड विद गुड एलोक्वेंस भी को बोल सकते हैं.